द पावर ऑफ नाउ किताब, जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है, एक आत्मिक और मानसिक जागरूकता पर आधारित पुस्तक है। यह किताब पाठकों को वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति को समझाने और अपनाने के लिए प्रेरित करती है। किताब का मुख्य संदेश। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में खोकर वर्तमान क्षण को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जीवन की सच्ची शांति और आनंद केवल अब यानी वर्तमान में ही संभव है। मुख्य नियम। पहला नियम, वर्तमान क्षण में जीना सीखें। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य को लेकर डरते हैं, लेकिन सच्चा सुख और आत्मिक शांति तभी मिलती है जब हम पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं। दूसरा नियम, मस्तिष्क माइंड और आत्मा कॉन्शियसनेस में अंतर। टोल कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है, लेकिन हमारी असली चेतना उससे परे है। हमें अपने विचारों को देखना और उनसे खुद को अलग करना सीखना चाहिए। तीसरा नियम, ईगो का भ्रम। हमारी पहचान अक्सर ईगो यानी झूठे अहंकार पर आधारित होती है। हम खुद को अपने विचारों, उपलब्धियों या सामाजिक स्थिति से जोड़ लेते हैं, जो भ्रम है। चौथा नियम, दर्द का शरीर पेन बॉडी। टोल बताते हैं कि हम पुराने मानसिक और भावनात्मक दर्द को अपने भीतर जमा करके रखते हैं। इसे पेन बॉडी कहा जाता है और यह तभी सक्रिय होता है जब हम वर्तमान से कट जाते हैं। पांचवा नियम, चुप्पी और ध्यान का महत्व। आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर की चुप्पी और शांति से जुड़ना चाहिए। इसके लिए ध्यान, गहरी सांस और आत्मनिरीक्षण मददगार होते हैं। छठा नियम, स्वयं का साक्षी बने। अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनकर उन्हें देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनसे नियंत्रित नहीं होते बल्कि उनके पार चले जाते हैं। निष्कर्ष। द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि सच्चा आत्मज्ञान और शांति वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने से ही मिल सकती है। यह एक गहरी आध्यात्मिक पुस्तक है जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर आप तनाव, चिंता या आत्मिक अशांति से जूझ रहे हैं तो यह किताब एक गहरा और सकारात्मक मार्गदर्शन दे सकती है। अगर आपको द पावर ऑफ नाउ बुक की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, द समरी शेल्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।